दोस्तों आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि बीए सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर जो पॉलिटिकल का सेमेस्टर होता है उसमें किस तरह के कैसे पेपर आते हैं, कैसे अपने प्रश्न आते हैं, उसके कैसे आंसर देने हैं। हम यह नहीं बता सकते कि आपको जैसे हम बता रहे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपके अनुसार जो तैयारी करके जाओगे इस तरह के आप क्वेश्चन होंगे, तो इस तरह के आधार पर आप आंसर दे सकेंगे। तो बताते हैं हम, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा 80% का हमारा मार्क्स 80% होगा, क्योंकि आप जानते हो कि 10% हमारा प्रैक्टिकल का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें निकाल दिया जाता है। 3 का एक हमारा टाइम होता है, इसके बीच में हमें एग्ज़ाम देना होगा। ये नोट समझ लीजिएगा। यह प्रश्न 80 अंकों का है, जो 2 खंडों में है। क तथा ख विभाजन है। प्रत्येक खंड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्न हल करना होगा। खंड क, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न। 3 × 15 = 45, मतलब कि 15 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर के अनुसार होगा। चलिए हम आगे बढ़ते। तो अब ख क के, क्योंकि हम आपको बता देते पूरा। ये खंड क के 5 दीर्घ उत्तर के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न के मूल 15 अंक है निर्धारित किए गए हैं। इसमें केवल 3 प्रश्न है। हाँ, गलती होगी थोड़ी कि 3 प्रश्न कुछ है, लेकिन 15 अंक के कुछ है। पहला है, मनु के प्रमुख राजनीतिक विचारों को व्याख्या कीजिए। दूसरा, अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरा है कि हब्बस के संप्रदाय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चौथा कि जर्मी बेंथम के मुख्य राजनीतिक विचारों की समीक्षा कीजिए। और पांचवा है, मार्क्सवाद के क्रांति के राज्य संबंधी विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्या छोटे छोटे प्रश्न होते जो इतने बड़े नहीं होते। अब हम बात करते हैं आगे की बात करें तो अब खंड ख आ गया। इसका लघु उत्तर वाले प्रश्न होंगे। खंड ख 8, लघु उत्तर वाले प्रश्न दिए गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षार्थी को इसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 7 प्रश्न है, इसमें से 5 देने हैं। पहला है, सगुण के ज्ञान है, इस कथन को व्याख्या कीजिए। दूसरा है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब तीसरा है, कौटिल्य तथा मैकियावेली के विचारों में समानता को समझाइए। और चौथा है कि बांधों के संपूर्णता सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। अब आगे की बात करें तो एक लास्ट हमारा रहा, देखिएगा। अब लास्ट जो रहा है, अब लास्ट 5वां प्रश्न कह रहा है, रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए। और छठा है, ग्रीन के राज्य संबंधित विचारों की विवेचना कीजिए। और 7वां है, हिगल के द्वैतात्मक प्रणाली का वर्णन कीजिए। अब 8वां है, गांधी के सत्य के विचारों का वर्णन कीजिए। हेलो दोस्तों, आपके अंदर ऐसे ही कुछ प्रश्न आएंगे जो आपको इसके हिसाब से तैयारी कुछ करके जानी है। जो इसके आपके इस तरह के प्रश्न आएंगे, जो आप इस तरह के उत्तर दोगे तो आपके क्या है कि नंबर आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपको ना आता हो तो लिख के आना है। जैसे कि आपको ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये पहले लिख के आना, वो पहले लिखना है। और जो ये 5वां क्वेश्चन है, चौथा या 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये लास्ट में लिखा है। ऐसा नहीं कि पहले से शुरू करेंगे। हाँ, आपको पहला आ रहा है और दूसरा नहीं आ रहा है, 5वां आ रहा है, तो पहले के बाद सीधा 5वां लिख के आंसर लिख देने का। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना है नहीं, और लंबा लंबा लिखना है, जिससे आपको नंबर अच्छे मिले। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।